नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और इसके बाद अंत में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो करंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये है मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्री इसका खिताब जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है कि एक फार्मूला 1 रेसिंग कार होता है, उसका एक कंपटीशन है, फार्मूला 1 रेसिंग कंपटीशन। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल के रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ये फार्मूला 1 रेसिंग कंपटीशन जहां जहां भी होता है उस स्थान के नाम से, इसके ग्रैंड प्रिक्स नाम से इसे खिताब दिया जाता है। जैसे स्टायरियन, यहाँ का ग्रैंड प्री हुआ था 2021 में ही, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसका खिताब किसने जीता है? तो इन्हीं ने ही जीता है, मैक्स वर्स्टापेन। और अगर फ्रेंच ग्रैंड प्री की बात की जाए तो 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। और अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अध्यक्ष और प्रबंधक CMD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित बनर्जी। अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और निदेशक नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे BEML का फुल फॉर्म की बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और अगर इसकी स्थापना देखें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन और MD कौन है? तो अमित बनर्जी। अब यहाँ पे नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो कुछ 5 नियुक्ति को देख लेते हैं। भारत रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन होंगे? तो अजय कुमार। ITBP के महानिर्देशक कौन है? संजय अरोरा। सहकारिता मंत्रालय के मुख्य संयुक्त सचिव अभय कुमार को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अपूर्व चंद्र को घोषित किया गया है। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो थॉमस डेनरबी। तो ये 5 नियुक्तियों को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसे कब मनाया गया है? तो इसे 29 अगस्त को मनाया गया है। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या अन्य किसी परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन में से एक तथा उसकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। अब यहाँ पे हम लोग दिवस की बात कर रहे हैं तो कुछ दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। और इसके साथ ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पे। इसके बाद इससे पिछले वीडियो में मैंने और कई दिवसों के बारे में बताया जो अगस्त महीने में आते हैं। तो उन सभी दिवसों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से दिवस आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि दीपा मलिक के बाद पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाविना पटेल। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में महिला एकल मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झोउ यिंग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का यह पहला पदक भाविना पटेल ने ही जीता। दीपा मलिक के बाद पटेल पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। अब आज का अगर हम लोग अंतिम क्वेश्चन को देख ले तो एन इन्विटेशन टू डाई
अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री। इस पुस्तक का रचना किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनुश्री पोद्दार। तनुश्री पोद्दार ने एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री इस पुस्तक की रचना की है। अब यहाँ पे पुस्तक और ऑथर की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नो द एंटी नेशनल्स, इस पुस्तक की रचना RSN सिंह ने की। गिल्ली डंडा टू गोल्फ, इस पुस्तक की रचना राम वर्मा ने की। अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, इस पुस्तक की रचना किंगसुक नाग ने की। इसके बाद बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इस पुस्तक की रचना राम माधव ने। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक की रचना अनिद्या दत्ता ने की। तो यहाँ पे इस वीडियो में 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में करंट में चर्चा में है। इसमें पहले चर्चा का टॉपिक ये था कि ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत के स्थान 6वां है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा जाने तो ये क्या है कि भारत में निवेशकों के बीच क्रिप्टो करेंसी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में यह दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही यह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफी सिस्टम को सबसे ज्यादा अपनाने वाले 10 टॉप देशों में भी शुमार हो गया है। ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस के 2021 ग्लोबल डीफी एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत का जो डीफी एडॉप्शन को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन, ब्रिटेन के बाद 6वें स्थान पर आ गया है। तो ये डीफी का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब अगर डीफी एडॉप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी करता कौन है? ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस, ये इसको जारी करता है। तो ये आपका करंट का पहला मुद्दा था। अब अगर हम लोग दूसरे मुद्दे की बात करें कि मिस्र में मिला 5 करोड़ साल पुराना चौपाए वेल का जीवाश्म। ये लगभग 5 करोड़ साल पुराना अर्थात 4.3 अगर हम लोग एग्जैक्ट माने तो, और 4.3 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म मिला है जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि चौपाए वेल का होगा, अर्थात जिसके 4 पैर होंगे, ऐसा वेल इसका एक जीवाश्म मिला है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये चौपाए वेल एक उभयचर जीव के रूप में माना जा रहा है जो जल में भी रहता है और थल में भी। ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है मिस्र, इजिप्ट के पश्चिमी रेगिस्तान के फेयूम डिप्रेशन के मध्य में इयोसीन चट्टानों में मिला है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी समुद्र से आच्छादित था। इस क्षेत्र में वेल का जो विकास है उसको दर्शाने वाली खोजों में काफी सारी सामग्री मिली है और इन्हीं चट्टानों में उभयचर वेल और जलीय वेल दोनों के विकास की पूरी कहानी छिपी है। इस वेल की बात करें तो इसका नाम क्या रखा गया है? फियोमिसेटस अनुबिस। इसमें जो अनुबिस वर्ड है वो इजिप्ट के एक देवता है, मृत्यु के देवता, गॉड ऑफ डेथ। ये आप इमेज में देख रहे हैं। इनकी जो चेहरे की आकृति है वो लोमड़ी के आकार की दिखती है और अगर इसी से संबंधित माने तो अभी जो वेल मिला है उसके चेहरे की आकृति भी लोमड़ी के आकार की ही दिखती है। तो इसमें से उसी के साथ तुलना करके इसका नाम फियोमिसेटस अनुबिस ऐसा रखा गया है। अब यहाँ पे फियोमिसेटस अनुबिस के हम लोग कद और काठी की बात कर ले तो इसकी लंबाई करीब 3 मीटर 10 फीट रही होगी, उसका वजन 600 किलोग्राम रहा होगा। तो ये थी फियोमिसेटस अनुबिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगर हम लोग इजिप्ट के बारे में जान ले तो ये इजिप्ट अफ्रीका देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। आप मैप में देख रहे हैं ये इजिप्ट है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इसकी कैपिटल क्या है? तो सियारो, CAIRO, सियारो। इसकी करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्देल फतह एल सीसी। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मुस्तफा मैडबॉली। तो ये सारी बातें इजिप्ट से रिलेटेड आप याद रखेंगे। अब आज के वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।